अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय साथियों एवं प्रतिष्ठित सज्जनों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस्लाम धर्म की विशेषताओं के प्रति आप श्रोताओं को अवगत कराना चाहते हैं। इस्लाम धर्म वस्तुतः मानव जाति को इस बात की ओर आमंत्रित करता है कि वो एक ईश्वर में आस्था रखें, क्योंकि इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत ही इस बात में निहित है कि एक ईश्वर पे ईमान लाया जाए जो समस्त संसार का निर्माण करता है, जो पूरे जगत का संचालन करता है। इस बात पर ईमान लाया जाए, इस बात पे आस्था रखी जाए कि वही पूजने योग्य है, वास्तविक रूप से उसी का व्यक्तित्व है जिसकी पूजा की जा सकती है, और उसके अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पूजना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य पशु, जीव जंतु तथा किसी भी प्रकार की किसी वस्तु की पूजा करता है तो नरक में जाने का हकदार होगा और उसे कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों को इस बात पर भी आस्था रखने की आदेश देता है कि इस संसार में जितने भी संदेशता आए हैं उन सब ने एकेश्वरवाद की शिक्षा प्रदान की, और उन सब संदेशताओं पे आस्था रखना इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए परम आवश्यक है। इस्लाम धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि मरणोपरांत इंसान को दोबारा जीवित किया जाएगा। मरणोपरांत उसने जीवन में जो कुछ भी कार्य किया है, चाहे पुण्य किया हो या कोई गुनाह का कार्य किया हो, कोई जुर्म किया हो, उसके प्रति उससे प्रश्न पूछा जाएगा। इस्लाम धर्म इस बात की ओर हमें आमंत्रित करता है, अपने अनुयायियों को इस बात की ओर आमंत्रित करता है कोई इस बात पर आस्था रखे कि इस संसार में अंतिम संदेशता के रूप में इस संसार के अंतिम संदेशता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी, जिन्होंने हमें ये ज्ञान प्रदान किया कि एक दिन हम मर जाएंगे, हम अपना देह त्याग कर देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, मरणोपरांत हमें फिर दोबारा जीवित किया जाएगा और हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। इस्लाम धर्म विशेष रूप से इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि इस धरती पे जितने भी संदेशता आए, सब के सब ने केवल एक ही बात की दावत दी कि लोगों एक ईश्वर की पूजा करो, और उसके अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको लोगों ने अपना पूज्य बना रखा है उनसे पृथकता बरतो, उनसे अलहदगी अख्तियार करो, उनकी पूजा तर्क कर दो, क्योंकि उनकी पूजा करने से हानि है, संसार में भी तबाही होगी और मरणोपरांत जो जीवन है वो भी तबाही का शिकार हो जाएगा। यही बात जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने अनुयायियों को बताया और कहा कि ए मेरे मानने वालों, ए मेरे अनुयायियों, ए मेरे फॉलोअर्स, ट्राई टू वर्शिप योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड यू एंड क्रिएटेड मी आल्सो, कि तुम लोग उस ईश्वर की पूजा करो जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने समस्त जगत को पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म
की जो विशेषता है वो यही है कि मानव जाति स्वयं को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर दे। उसका हाथ भी ईश्वर के लिए, उसकी आंख भी ईश्वर के लिए, उसका जीवन भी ईश्वर के लिए, उसकी मृत्यु भी ईश्वर के लिए, उसका जीना और मरना सब उसके लिए, उसका शीश भी झुके, उसका सर भी झुके तो केवल एक ईश्वर के सामने। और ये घोर अपराध है, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि मानव जाति जिसको ईश्वर ने पैदा किया है उसको छोड़ करके किसी अन्य जीव जंतु, किसी अन्य महान व्यक्ति, किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की पूजा तथा अर्चना करे। तो हमें इस्लाम धर्म ये पाठ पढ़ाता है कि केवल हम लोग एक ईश्वर की पूजा करें, एक ईश्वर में आस्था रखें। हमारा ये विश्वास होना चाहिए, हमारी ये दृढ़ आस्था होनी चाहिए कि इस जगत का संचालन करने वाला, इस संसार की रचना करने वाला, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला केवल एक और एक अल्लाह है, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा परम परमेश्वर है, जो हमें आजीविका का साधन प्रदान करता है, जो हमें खिलाता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें मृत्यु देता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म हमें ये शिक्षा प्रदान करता है कि जितने भी ईश दूत हैं, अर्थात जितने भी फरिश्ते हैं, उन पर ईमान लाया जाए, मरणोपरांत दोबारा उठाए जाने पे ईमान लाया जाए, इस बात पर आस्था रखी जाए, इस बात पर विश्वास रखा जाए कि एक दिन ये संसार फना हो जाएगा, ये जगत नष्ट हो जाएगा, तत्पश्चात ऊपर वाला हम लोगों को पुनर्जीवित करेगा और उसके बाद मरणोपरांत हमें दोबारा जीवित करेगा। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान किया जाएगा। यदि हमने पुण्य कार्य किया है तो उसका हमें फल प्राप्त होगा, यदि हमने घोर अपराध किया है तो उसी के अनुसार हमें दंडित भी किया जाएगा। मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म में प्रवेश करने का एकमात्र द्वार यह है कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पूर्व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, इन शब्दों को उच्चारित करे। इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक पूज्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेष्टा है। इन शब्दों को उच्चारित करने के पश्चात एक व्यक्ति इस्लाम धर्म में प्रवेश कर जाता है, और जो आदमी इस्लाम धर्म में प्रवेश कर जाता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का चहेता हो जाता है, और इंशाअल्लाह ये अल्लाह का वादा है, ऐसे व्यक्ति को अल्लाह रब्बुल आलमीन स्वर्ग प्रदान करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही संदेश आप लोगों तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, इसका सारांश ये है कि इस्लाम धर्म हमें जो है पूर्ण रूप से अल्लाह के समक्ष समर्पित करने का संदेश देता है। इस्लाम धर्म हमें ये कहता है कि जितने भी संदेष्टा हैं उन पे विश्वास रखा जाए, अंतिम संदेष्टा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाए कि इनके बाद अब कोई भी संदेष्टा आने वाला नहीं है। और इस्लाम धर्म में प्रवेश करने के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे उच्चारित करने के बाद जो है इस्लाम धर्म में प्रवेश किया जाए, इससे हमें सफलता प्राप्त होगी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और मरणोपरांत भी हमें स्वर्ग प्राप्त होगा इंशाअल्लाह।